चलिए अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए अभी तक आपने देखा, अब सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को क्या है, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। इसमें से बताना है 1 1 बट नॉट एन टू, नॉट 1 1 बट ऑन टू, आइदर 1 1 नॉट ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो आपको पता है कि पहले देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ एक्स एफ फ्रॉम आर टू आर है और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स की। 1 1 के लिए या तो आप ग्राफिकली देखो या आप x1 करके देखो, डोमेन में से दो वैल्यू ले लेते हैं तो इसके निकालने के कई तरीके हैं। 1 1 चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे x1 x2 ये दो वैल्यू ले लो, कहाँ से लोगे, डोमेन से। डोमेन है रियल नंबर, फिर इसका रूल है एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। आपको पता है कि एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 करेंगे तो यहाँ आएगा x1 क्यू इज इक्वल टू x2 क्यू, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आता है। ये 1 1 आ रहा है, यहाँ से 1 1 हो गया, ठीक है। इसका रेंज निकालते हैं, अगर ऑन टू से देखना है तो रेंज निकालने के लिए हमको ये मालूम है कि रेंज इज इक्वल टू को डोमेन हो जाए तो निश्चित है ऑन टू होगा। तो ऐसे केस में हम y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो x को y के टर्म में बदलेंगे तो x इज इक्वल टू y पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ y, इसको आप कह सकते हो। तो y का हर एक रियल, कोई भी रियल वैल्यू डालोगे x रियल ही आएगा, इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर, और रेंज रियल नंबर है तो निश्चित है ये किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन की। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है। यहां से आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा, ऑप्शन डी। दूसरा 1 1 दिखाने के लिए आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफिकल मेथड से अगर आप इसको देखोगे तो इसका अगर ग्राफ खींचो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू को, तो नियरली इस कुछ इस तरह से इसका ग्राफ ये आता है। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ रहेगा, और यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचे तो अगर एक बार काटता है तो 1 1 होता है, तो यहाँ एक बार काट रहा है तो ये अपने आप 1 1 हो रहा है। तो ये इस तरह से भी 1 1 को हम पहचान सकते हैं। और यहाँ देखो ये वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, वाई एक्सिस पे ये इधर बढ़ता जाएगा और इधर इधर वाई एक्सिस पे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब पूरा वाई एक्सिस ले रहा है तो इसका रेंज रियल नंबर हो रहा है। इस तरह से आप ग्राफिकली भी देख सकते हो और विदाउट ग्राफिकली भी। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो गया, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में x इज इक्वल टू ए सिक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, ये है इसका सेकंड डेरिवेटिव पूछा और थीटा की वैल्यू है पाई/6। इसको तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, वाई का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी टेन का सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ये फार्मूला आपको मालूम है तो क्या हो जाएगा, ये बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ से एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हुआ, आ जाएगा तुम्हारा बी बाई ए, ऊपर सेक थीटा बचेगा, नीचे टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये हो जाएगा बी बाई ए 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये बचेगा आपके पास बी बाई ए साइन थीटा या बी बाई ए कोसेक थीटा। ये आया डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू। इसके बाद इसमें सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, जब सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
इसका मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहां से देखो, यहाँ मिस्टेक लड़के करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, यहां से हम लिख सकते हैं बी बाई ए कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी बाई ए कोसेक थीटा। ठीक, अब देखो बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। यहाँ यक्स है और यहाँ थीटा है, करके गलती से इसको डायरेक्ट कर देते हैं यक्स समझ कर थीटा। यहाँ ये गलती नहीं करनी है, इसको आप लिख सकते हो बी बाई ए डी बाई डी थीटा कोसेक थीटा इनटू, इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा डी एक्स। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आता है। यहाँ से हो जाएगा बी बाई ए कोसेक को अब आप थीटा के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा कट थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये कहाँ से आएगा, ये आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन, ध्यान देना इस बात को, ए सेक थीटा टेन थीटा। तो इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से माइनस बी बाई ए और क्या बचेगा 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन टेन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। फिर नीचे आपका है 1 अपॉन कास थीटा, ये कास ऊपर जाएगा, फिर ये कास अपॉन साइन हो जाएगा। तो ये क्या क्या हो जाएगा, एक बार 1/10 से कॉट मिलेगा, एक काट यहाँ है और एक काट फिर से यहाँ मिल जाएगा, इंटू कॉट थीटा इंटू 1/10 थीटा, ये भी कॉट थीटा। तो ये कुल मिला जुला कर आपका आ रहा है, टोटल हो जाएगा माइनस बी बाई ए कॉट क्यूब थीटा। ये आया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसको किस पॉइंट पर निकलना है, ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है π/6, आप रख दोगे ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए काट π/6 होल क्यूब। ठीक है, तो ये काट 30 √3 का क्यूब, √3 3 तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू 3√3। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पर माइनस बी बाई ए 3√3 ये ऑप्शन सी है। और फिर से कर लो, नीचे हो जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए 3√3। क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, छूट गया। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या था, ये मिस्टेक होगा, आपसे भी होगा, यहाँ हमसे भी हो गया। ये देखो ए इंटू ए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर, ध्यान से देखना होगा। और ऑप्शन में जो आप गलत करो वो भी रहता है, माइनस बी बाई ए स्क्वायर, ध्यान देना होगा, माइनस बी बाई ए स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन रॉन्ग, इसका सही ऑप्शन है माइनस बी बाई ए स्क्वायर 3√3। ये है नो, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर 3√3, दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ 3√3 नीचे है, ध्यान देना, ये भी नहीं है। यहाँ 3√3 नीचे है और हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें 3√3 ऊपर आ रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा, ये करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, ये सब मिस्टेक पर ध्यान देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि इन द गिवन ग्राफ द फिजिबल रीजन फॉर ए एलपीपी इज हेडेड, ये पूरा दिया हुआ है तुम्हारा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 2x माइनस 12 विल बी मिनिमम एट। अब यहाँ जितने भी पॉइंट हैं सब पॉइंट को उठा करके रखना होगा, इसमें रखना होगा और देखना है सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है।
जैसे ये 4 10 है, यहाँ z की जगह 4 और फिर y की जगह 10। तो ऐसे सारे वैल्यू आप रखोगे तो 0 8 आपको मिलेगा, जिस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसका एक आंसर हम शॉर्ट है, तो इसमें जल्दी से बता दे रहे हैं, इसमें 0 8 है, समय भी आपका बच जाएगा। तो ये कुछ नहीं करना है, सारे पॉइंट इसमें रखो और देखो कि कौन सी मिनिमम वैल्यू दे रही है। इसका बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। यहाँ क्या करना है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको u मान लो, पहले वाले को हम u मान लेते हैं और दूसरे वाले को v मान लेते हैं। तो अगर पहले वाले को पूरे को u मान ले और दूसरे वाले को भी, तो हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है du बाई dv। ध्यान से देखो, ये क्या पूछ रहा है, du बाई dv पूछ रहा है। क्या किया जाए, यहाँ से देखो, तो यहाँ हम इस जगह में बता देते हैं। चलो देखो क्या होगा, यहाँ साइन इनवर्स इज इक्वल टू v। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू v, देन x इज इक्वल टू साइन v। आपके पास आ गया x इज इक्वल टू साइन v। तो यहाँ आप रख दो तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, x की जगह साइन भी रखो, तो ये हो जाएगा 2 साइन v अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, कास स्क्वायर भी बाहर आकर कास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन v कास v। तो u की वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2v, मीन्स u इज इक्वल टू 2v। देखो ये क्रिएटिंग बन गया u और v में, आसान सा ही क्वेश्चन था। अब u को v के रिस्पेक्ट में करोगे तो du बाई dv, यहाँ 2 बचेगा, v का 1 हो जाएगा। तो du बाई dv की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इसमें देखो ऑप्शन 2 कहाँ है, ऑप्शन 2 ये है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, या तो फिर दोनों को अलग अलग करो, u को और v को, फिर du बाई dv निकालो। आसान तरीका एक ये भी है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और या तो यहाँ पर x की वैल्यू साइन थीटा रखो और फिर उसको साइन थीटा कास थीटा, फिर उसको निकाल कर करो, या तो ये आसान तरीका अपनाओ। क्वेश्चन नंबर में आ जाओ 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं। 25 क्वेश्चन है, इसमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, थर्ड ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स दिया है। तो कह रहा है कि ए इनवर्स बी, बी इनवर्स बी, ए इनवर्स 6 बी, बी इनवर्स 1/6। अब देखो इसमें सोचो 1 मिनट अगर लगाना हुआ तो ए इनवर्स, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से पूरा ए इनवर्स निकालोगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसका एडज्वाइंट निकालना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट से भाग देना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, तो काफी समय लग जाएगा। तो इसका मतलब है ये ऐसे नहीं चाह रहा है, इसमें आपको कुछ ट्रिक बता रहा है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले आप ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ए और बी निकाल लेते हैं। तो अगर आप ए और बी निकालोगे, 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या है, 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4, फिर है 2 माइनस 1 5। इस तरह से इसको आप मल्टीप्लाई करो, थोड़ी इसमें से आपको आइडिया मिल जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 हो जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। और 0 का मल्टीप्लाई 2 में, फर्स्ट रो का हम लोग कहाँ करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, फिर से 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 4, फिर 0 इंटू 2 0, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा, टोटल इतना हो गया 6, ये वैल्यू आ गई 6।
इसी तरह से तुम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 2 -2, फिर 0 इंटू समथिंग -1, तो 0 हो जाएगा, तो ये 0, तो ये इसका आंसर 0 आ गया, मतलब 6 0, तुम देखो इस तरह से आएगा 6 0, फिर यहाँ 6 0 आ जाएगा, 0 6 0 0 0 6, इस तरह से ये आप मल्टीप्लाई करके देख लो। एक्चुअली ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6i आ रहा है। तो इसको लिख सकते हो 6 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 1/6a इंटू बी इज इक्वल टू आई। और आपको पता है कि ए इनवर्स ए आर ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो यहां से तो क्या है, 1/6a है, इसका मतलब कि उसका इनवर्स है, ठीक है, b इंटू बी इनवर्स, या b इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो, इसकी जगह पर आप क्या सोच सकते हो कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है, b इनवर्स है, तभी तो b इनवर्स में b मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आई आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा आ गया b इनवर्स इक्वल टू 1/6 है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्या है, आपको ध्यान रखने की चीज है कि ध्यान कैसे रखना है। तो सबसे पहले ये भी निकाला 6i आ गया, 6 से डिवीजन कर दिया, और आपको पता है कि अगर यहाँ बी है तो इसमें ये बी इनवर्स होगा तभी इसका आंसर आई आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बी इनवर्स, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया सीधा सीधा बी इनवर्स इक्वल टू 1/6। तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, और इसमें कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। 26 ये मोनोटोनिक का क्वेश्चन है। इसमें दिया है रियल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ -3x² -36x + 7। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है, किस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, यही दोनों बातें हो रही है। ऐसे क्वेश्चन का सिर्फ एक ही तरीका है, आसान तरीका, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ये हो जाएगा 6x² -6x -6, 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² -x -1। ये इस तरह से x² -x, यहाँ एक मिस्टेक है देखो, 6x² -6x माइनस यहाँ 36 होगा, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 6। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये हो जाएगा 6 और -3 + 2, तो x -3, इसको फैक्टराइज कर लो तो x -3 x + 2 आ जाएगा, यहाँ पे x -3 और x + 2। फिर अगर आपको नंबर लाइन रूल आता है तो उसको आसानी से कर सकते हो। इसकी दो वैल्यूज को फिर क्या करना है, f' को इक्वेट कर देना 0 से। जब f' को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 3। आप एक नंबर लाइन बनाओ, सबसे छोटा वाला सेट करो -2 3। आपको अगर नंबर लाइन रूल पता है तो ठीक है, नहीं तो इससे बड़ी कोई भी वैल्यू रखकर f' में चेक कर सकते हो। जैसे 3 से वैल्यू बड़ी कोई वैल्यू लेनी है तो 4 ले लो, 4 यहाँ रखोगे तो 4 रखने पर 4 - 3 1, 4 + 2 6, ये पूरी वैल्यू f' पॉजिटिव आने लगेगी। इसका मतलब ये यहाँ पर हो गया प्लस, और ये अल्टरनेट माइनस, और ये प्लस हो गया। अब इसमें देखना है कि ये कहाँ से कहाँ होता है, -∞, ये +∞ है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो देखो ये -∞ -2 और इंक्रीजिंग, और 3 से इन्फिनिटी भी इंक्रीजिंग, तो ऐसा कोई है -∞ से -2, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है लेकिन फिर डिक्रीजिंग दिखाने लगा, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -∞ से 3 गलत है, -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी यहाँ डिक्रीजिंग दिखा रहा है, ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। ये भी रॉन्ग हो रहा है, ये भी रॉन्ग हो रहा है, डिक्रीजिंग -∞ से 3 में दिखा रहा है, ये भी रॉन्ग है। सिर्फ आप देखो यहाँ पर 2 से 3 में माइनस आ रहा है, तो जब माइनस आएगा तो आपको क्या मिलेगा, f' <0, f' <0 का मतलब डिक्रीजिंग। एक ही यहाँ बन रहा है -2 से 3 भी, ये डिक्रीजिंग है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था,
इसको आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 27 सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है। tan इनवर्स है, फिर अंडर रूट 1 प्लस कास प्लस अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे, आपको ये बेसिक फार्मूला 1 प्लस कास एक्स इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 1 माइनस कास एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपको मालूम होना चाहिए। और याद रखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होती है, तो डायरेक्ट आप एक्स या प्लस माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे यहाँ ध्यान रखना होगा। और यहाँ इंटरवल दिया हुआ है पाई से 3 पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू। इन सब वैल्यू को हम अगर रखें तो ये क्वेश्चन किस रूप में होगा, ये देखो tan इनवर्स अंडर रूट पहले 1 प्लस कास एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर आ जाएगा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसी तरह से नीचे भी आ जाओ, डिनोमिनेटर में हो जाएगा अंडर रूट 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अंडर रूट 2 दोनों में है और ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास क्या, ध्यान से देखना, tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कास स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन जब ये बाहर आएगा तो इसे हम लिखेंगे मॉड कास एक्स बाई 2, और यहाँ लिखेंगे मॉड साइन एक्स बाई 2। इसी तरह नीचे भी मॉड कास एक्स बाई 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मॉड में बाहर निकालने में प्लस भी हो सकता है कास एक्स बाई 2 और माइनस, और इसी तरह साइन भी। तो क्या होगा, इसके लिए क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ एंगल एक्स बाई 2 है, क्वेश्चन में गिवन है पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई 2। ये तो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, बट यहाँ पर बाई एक्स बाई 2 है, एक्स 2 से डिवीजन कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 4। ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 135 डिग्री से कम, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कास निगेटिव होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे, ध्यान देना इस बात को, कैसे हमने किया, माइनस कास एक्स बाई 2, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन, इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा माइनस कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो माइनस कॉमन लेकर ये दोनों में हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या लिखेंगे, मॉड माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह अब सिर्फ बचेगा tan इनवर्स कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। क्या किया, माइनस कॉमन लिया ऊपर से और नीचे से दोनों को कैंसिल कर दिया, तो इस तरह से आ गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये आप पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम कास बाई 2 से जो ब्रैकेट के अंदर है डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसको आप डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा ये tan इनवर्स कास एक्स बाई 2 से, क्या देखो कास एक्स बाई 2 से कास एक्स बाई 2 का डिवीजन होगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस tan एक्स बाई 2, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan एक्स बाई 2, और ये है tan इनवर्स, फॉर्मूला हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ये फार्मूला होता है, तो याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों में, ये स्टडी में है आपके क्वेश्चन, इस पर बेस्ड यहाँ जो यहाँ होता है टर्म उसी से डिवाइड करते हैं, यहाँ जो cos x बाई 2 होता है, तो सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इस तरह से आ जाता है, और इसको फिर यहाँ से, और tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये देखो ऑप्शन में
y/4 माइनस x/2, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन ये भी था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक वैल्यू दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, नॉन सिंगुलर का मतलब ये हुआ। फिर क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, थर्ड ऑर्डर का है। ध्यान दो यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a। साथ ही साथ क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू गिवन है, no, given that A is a non-singular matrix of order 3 such that A square is equal to K, then the value of determinant 2A पूछ रहा है। तो डिटर्मिनेंट 2A की वैल्यू हमको निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। जैसे A स्क्वायर इक्वल टू 2A है, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2A। इसको आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट A स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2A, इस तरह से। और आपने पढ़ा होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के पावर एन डिटर्मिनेंट ए, ये फार्मूला होता है, डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ऑर्डर 3 है तो कांस्टेंट बाहर होगा, उसके ऊपर ऑर्डर आ जाएगा, 2 पावर 3 डिटर्मिनेंट ए मीन्स डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिटर्मिनेंट ए। इसको आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस 8 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। यहां से डिटर्मिनेंट ए कॉमन बचेगा, डिटर्मिनेंट ए माइनस 8 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए 0 हो नहीं सकता, तो बचा क्या, डिटर्मिनेंट ए माइनस 8 0 होगा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ये तो आया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो यहाँ हम लौट के आए तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मींस 8 स्क्वायर, ये आंसर हो गया 64। ये कैसा क्वेश्चन था, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। आ जाओ 29। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स cos x प्लस b इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर देखो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, cos x का माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 सिर्फ एक केस में होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज साइन एक्स की वैल्यू 1 से लेस होगी। और 1 माइनस, जब भी 1 से लेस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डिक्रीजिंग, इसका मतलब है कि बी की कोई भी वैल्यू नहीं होगी कि जिस पर ये डिक्रीजिंग आंसर मिले, क्योंकि एफ डैश एक्स इसमें हर हाल में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा, आर विद द रिलेशन इन द नेचुरल सेट नेचुरल एन गिवन आर इज इक्वल टू ए बी, ये पेयर है ए बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। इसका मतलब क्या कर रहा है कि दो ऑर्डर पेयर इस तरह से हैं कि फर्स्ट वन इज 2 लेस देन ऑफ सेकेंड वन। तो a इज इक्वल टू बी माइनस 2 और b की वैल्यू 6 से ग्रेटर है। तो पहले देखो ये b 6 से ग्रेटर कहाँ है, चारों ऑप्शन से निकालो तो तुरंत निकल जाएगा। तो देखो यहाँ b 4 है तो ये होगा नहीं, यहाँ इन तीनों में b की वैल्यू 6 ग्रेटर है। अब इसमें देखो पहला दूसरे से b माइनस 2 कहाँ है, देखो यहाँ 3 8 माइनस 2 नहीं है, तो ये भी गड़बड़ है।
यहाँ देखो 8 7 माइनस 2 नहीं होगा, ये भी गड़बड़ है। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिख रहा है कि हाँ a की वैल्यू अगर 6 है और b की वैल्यू 8 है और b देखो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 6 भी है और 6 8 माइनस 2 है, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो ये सही होगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे निकालो 6 8, कुछ करना नहीं है, रिलेशन का क्वेश्चन था। इसी तरह से क्वेश्चन ले लो, the points which the function fx is equal to x upon mod x less than 0 minus 1 x greater or equal 0 is continuous is r। कौन से पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा? देखो ये मॉडुलस का फंक्शन है। अब मॉडुलस की अगर प्रॉपर्टी याद हो तो मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड x की दो वैल्यू होती है, या तो x होती है या तो माइनस x होती है। x होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0 हो। इसको यहाँ छोड़ो, यहाँ देख लो, मॉड x की जो दो वैल्यू होती है इस तरह से होती है, एक होती है x, एक होती है माइनस x। x होती है जब x ग्रेटर आर इक्वल देन 0, माइनस x होती है x लेस देन 0। यहाँ अगर तुम देखो क्वेश्चन में क्या है, या x अपॉन मॉड x और x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे क्या, लेस देन 0 की बात हो रही है, तो ये f(x) इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x की जगह लिखेंगे माइनस x, ये कैंसिल हुआ, इसका आंसर माइनस वन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को रीराइट करोगे तो यहाँ भी -1 आ रहा है और ग्रेटर आर इक्वल देन 0 के लिए -1 आ गया। मतलब क्या क्या चीज है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, 0, मतलब सारे रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, -1। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा x बिलोंग्स टू r आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आसान सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, a दिया है और के ए की वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, के का ए में मल्टीप्लाई करके दोनों को कंपेयर कर दो, के ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आसानी से आप देख सकते हो, के इंटू ए, इसका मतलब ए में के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा के इंटू 0 0, के इंटू 2 2 के, 3 के और -4 के, और ये किसके इक्वल है, 0 3a 2b और ये है 24। यहां से आपको क्या करना है, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेना। तो देखो आसान सा, यहाँ से देखो -4 है और यहाँ 24 है, तो k की वैल्यू -6 हो जाएगी, दोनों को कंपेयर कर लोगे, -4 के इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू -6, सीधा सीधा आ गया k की वैल्यू -6। तो इसमें पहले k निकालना है, तो k की वैल्यू -6 देखो चारों में दिया है, इसका मतलब हमको a और b भी चाहिए। k की वैल्यू से फिर और कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखो 3a है, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, और k की वैल्यू -6, तो 3a इज इक्वल टू k की जगह -6 रख दो, -12, तो a की वैल्यू -4 हो गया। अब देखो तुम्हारा दूसरा, -6 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, -4, -6 के जस्ट बाद -4 इसमें है, तो इसका मतलब b होगा, और -6 के जस्ट बाद इसमें 4 आया है, जबकि यहाँ क्या चाहिए, 4 आना चाहिए, तो आपको तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आप ऑप्शन को ध्यान में रखकर खुद आसानी से इसको कर सकते हो। समय बचाना यहाँ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 33, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मिनिमम वैल्यू दिया z इक्वल टू 30x प्लस 50y, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, यहाँ क्या तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x प्लस 5y ग्रेटर आर इक्वल देन 15, 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल देन 18, x और y दोनों ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है। तो ये फिजिबल रीजन करा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z आकर से ये 4 पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट हमने दे दिए है कि देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 को आप इस डाटा से खींचोगे, 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल देन 18 इससे, और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y एक्सिस को मिलाकर। तो ये देखो खींचा हुआ है यहाँ पर, ये है तुम्हारा, ये पहला ग्राफ है, ये 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल देन 18, तो मतलब जो भी होगा आपका इसके इधर होगा, क्योंकि
0 0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ आप 0 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आएगा, विच इज लेस आर इक्वल देन 18। तो ये नीचे वाला ग्राफ इसकी इस तरह हो जाएगा। और यहाँ आप आ जाओ, दूसरा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या करेंगे, ओरिजिन को देखा जाए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसे यहाँ पर 0 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर आर इक्वल देन 15 नहीं होता है। इसका मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं लेकर हम इसमें क्या करेंगे, इधर का ले लेंगे ये दोनों, और फिर इसमें नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ। तो दोनों में ये ब्लू साइड जो आपका दिख रहा है, यही कॉमन पॉइंट हो गया। ये ब्लू टोटल आपका कॉमन पॉइंट हो गया, फिजिबल रीजन जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट ले लेना। तो ये कॉर्नर पॉइंट आपका 06 ग्राफ में दिख रहा है, ये 03 है, ये 50 है, ये 90 है। ये चार कॉर्नर पॉइंट आपको मिले हैं। चारों को आप वैल्यू जो दिया हुआ है मिनिमाइज करने को उसमें रखेंगे तो एक वैल्यू आ रहा है 270, 300, 150, 150। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है, 03 और 50, टू ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर मिनिमम आपको मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक पॉइंट, नो पॉइंट, इनफाइनाइट, मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट्स होंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप बताइएगा, तो हम इसका अलग से वीडियो बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम defined by a function f and given by fx is equal to 10 plus x under root 100 minus स्क्वायर। ये फंक्शन ऑलरेडी दिया है, तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन था, उसी पर बेस्ड है, जिसमें साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उस पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को उसने थोड़ा शॉर्ट करके बना दिया है। शॉर्ट ये किया है कि फंक्शन fx की वैल्यू जो वहां निकालनी पड़ती है ट्रेपेजियम की सहायता से, वो ऑलरेडी ये क्वेश्चन निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू ब्रैकेट में 10 प्लस एक्स अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो करा देन द एरिया व्हेन इट मैक्सिमाइज्ड इज, इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है। ये मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉब्लम है। ऐसे में क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 10 प्लस एक्स 10 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10 का 0, एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये इतना बचा एफ डैश एक्स। इसमें से आता हो तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, एलसीएम हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा -10 माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एक्स। एक्चुअली इसको आप -10x भी कह सकते हो। एक मिनट, इसे माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -10x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एलसीएम लेने पर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये टोटली आया क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो -2x स्क्वायर -10x प्लस 100 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है इसके बाद टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 को इक्वेट करोगे, तो जब 0 करोगे तो डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास सिर्फ -2x स्क्वायर -10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 5। आप सॉल्व करके देखना, ये दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यू है, यहां से x हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 5। तो उस अवस्था में हमको एक बार f डबल डैश x निकालना होगा। आप क्या करो, दोनों वैल्यू आप रख सकते हो, -10 और
भाई पहले आप इसको क्या करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, एफ डबल डैश एक्स को एक बार आपको और डिफरेंशिएट करना होगा और फिर रख के देखना होगा कि किस पर पॉजिटिव आ रहा है, किस पर निगेटिव आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को जब दोबारा ये वाले को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो देखोगे कि एफ डबल डैश 5 की वैल्यू जब आप डिफरेंशिएट करके रखोगे तो लेस देन 0 आएगी, मतलब ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब निगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। तो यहाँ एक स्टेप हमने छोड़ दिया आपके लिए, आप इसको सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना और निकाल के एक्स दो वैल्यू दिया है -10 और 5, तो 5 रख के देखोगे तो निगेटिव आएगा, -10 रख के देख लेना क्या आता है, बट हमें लगा उस पर पॉजिटिव आएगा। तो x इक्वल टू 5 पर ये निगेटिव आ रहा है तो हमको मैक्सिमा से मतलब है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट आया, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको कहाँ रखना पड़ेगा, ये मेन फंक्शन में x की जगह 5 रख दो। तो मेन फंक्शन यहाँ है आपका, यहाँ 5 रखोगे तो यह 5 की वैल्यू हो जाएगी 10 + 5 15 इंटू अंडर रूट 100 माइनस 5 स्क्वायर 25, 25 की 100 माइनस 25 75। इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 √3 15 इंटू 5 √3, ये आ जाएगा 75 √3। तो 75 √3 कहाँ आंसर है आपका, आंसर नंबर सी। ये क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का, इसमें शॉर्ट बना के दिया है और ये है कहाँ का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में बार बार कहता हूँ छोड़ना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस ए बने की वैल्यू का रहा है। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए है तो ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर पहले से दिया है तो फिर हो जाएगा ए, इसकी जगह पर ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए। इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर की वैल्यू ए है और ए क्यू की वैल्यू भी क्या हो रही है ए। ठीक, अब क्वेश्चन है, और आप जानते हो आई इंटू ए होता है, ये सारे कुछ रूल्स है जिनको आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये यहां से हम आ जाएंगे आई प्लस ए होल, क्वेश्चन पे आते हैं, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस ए बने। यहाँ आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा सकते हो, ये होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी। इस फार्मूले को यूज करोगे तो यहाँ हो जाएगा आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस से बने। आई क्यूब की वैल्यू आई, यहां से आई हो जाएगा, फिर आई स्क्वायर आई और आई इंटू ए तो यहाँ 3a बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 3ia स्क्वायर है, आई इंटू ए स्क्वायर ए और ए स्क्वायर की वैल्यू ए, तो यहाँ से भी 3a आ गया, प्लस ए क्यू की वैल्यू ए निकाल ही चुके हैं -7। तो देखो ये 3a ऐड करोगे तो 7a से कैंसिल हो जाएगा, क्यों बचेगा आई, तो इसका आंसर हो गया आई। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ये ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन की बुक में दिया हुआ है, मिसलेनियस एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऑलरेडी है, ये वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट देखो रेंज पर बेस्ड, तो आप जान लो रेंज पर बेस्ड एक क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। सीधे कह रहा y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा, तो tan इनवर्स x का रेंज -π/2 से π/2 होता है। तो ये आप सीधे सीधे आप साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स रेंज स्टार्टिंग में है, इसको आप जरूर याद रखिए और इसका ग्राफ भी आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा था, केवल ये 1 मिनट 1 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7 एंड एफ यहाँ फंक्शन दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एफ इज बेस्ट डिफाइंड एज। इसमें ये कह रहा कि एफ इसमें से क्या होगा, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव को आप ऑन टू भी बोलते हो, सर्जेक्टिव को ऑन टू बोलते हैं, इंजेक्टिव मतलब 1 1, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू, या ये फंक्शन है इसमें से क्या होगा कि ये आपको देखना है। तो यहाँ अगर आप ध्यान देखो इस ग्राफ, इसको देखो यहाँ पर दोनों को हम ले लेते हैं, ये ए है ये बी है। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4 5 6 7। यहाँ रूल दिया हुआ फंक्शन 1 रिलेट कर रहा 4 से, 2 5 से है, 3 6 से। तो ये 1 1 है, इसी को हम आप बोलते हैं इंजेक्टिव। ये 1 1 सीधे दिया और ये फंक्शन है ही और 1 1 है, ये इंजेक्टिव फंक्शन है। क्या ये सर्जेक्टिव है? नहीं है, क्योंकि 7 बी का एक एलिमेंट है जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है। तो या यूं कर सकते हो रेंज इक्वल टू कोडो में नहीं हो रहा, तो यहाँ नहीं है, तो इसका क्वेश्चन है कि बेस्ट डिफाइंड क्या हो सकता है, तो इसमें बेस्ट डिफाइंड इंजेक्टिव फंक्शन ही हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कर रहा है, ए दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि फाइंड 14 ए स्क्वायर, सॉरी 14 ए इनवर्स, और ए इनवर्स के लिए आपको पता है क्या करना है, ज्वाइंट निकालना है अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में एक और है। तो एडजॉइंट के लिए क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का सिंपल सा तरीका देखो, इन दोनों मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, मतलब इस 3 और 2 इसको इंटरचेंज करते हैं, और नॉन जो नॉन लीडिंग डायगोनल है जैसे 1 और -1 इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहां से हम इसको एडजॉइंट ए निकालें, सीधा सीधा देखो, एडजॉइंट ए निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, 3 और 2, 3 और 2 का प्लेस चेंज करना, इंटरचेंज करना, मतलब यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ -1 या +1। तो ये हो गया -1 Q1, ये ज्वाइंट ए हो गया। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए से डिवीजन करेंगे। तो डिटरमिनेंट ए सीधे निकाल लो, 3 2 जा 6, डिटरमिनेंट ए एकदम सीधा 3 2 जा 6 माइनस -1 × 1 +1 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू 7। तो इसमें आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। और क्वेश्चन में क्या है, 14 × ए इनवर्स। तो जब आप यहाँ क्या करोगे, ये तो ये ए इनवर्स हो गया, 14 ए इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 × 1/7, ये कहाँ से आया 1/7, ये डिटरमिनेंट डिवीजन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 -1 1 3। या क्या करोगे, 7 2 जा 14 और 2 से मल्टीप्लाई, जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 6, तो 4 -2 2 3। इसमें देखो 4 -2 2 6, ये है 4 -2 2 6। तो ये आसान सा ही क्वेश्चन था, बहुत कठिन नहीं था। एनसीईआरटी का ये शॉर्टकट मेथड, एक्चुअली ये एनसीईआरटी में शॉर्टकट ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। The points on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is, जिसका टेंजेंट इतना होगा, तो पॉइंट पूछ रहा है। ऐसे एक क्वेश्चन और आ चुके हैं इसी में, देखो आप पीछे तो मिलेगा आपको, y is equal to x minus 11, y is equal to x minus 11 को y is equal to mx plus c से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू m मतलब इसका स्लोप है, तो स्लोप तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11, और ये स्लोप ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1, इसको इक्वेट कर दो 1 से, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई +-2।
ये आपका x की वैल्यू +-2 और x की वैल्यू आप रख दोगे इसमें तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, इसी से पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ क्या एक वैल्यू हो सकती है, 2 के साथ रखो। जब आप इसमें 2 रखोगे तो देखो क्या आएगा, इसमें 2 के रख के आप देख लीजिए कि 2 रखने पर क्या आ रहा है। तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस 11 इंटू 2 22 प्लस 5 22 है ये। तो 13 माइनस 22 माइनस 9, तो 2 पर -9, 2 पर -9 यहाँ है और -2 रखने पर 19 आ जाएगा। तो इसका आंसर यही डी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक मिनट चेक कर लेते हैं। -2 रखेंगे तो -2 क्यूब -8 प्लस -2 प्लस 22 प्लस 5 नहीं आ रहा, ये नहीं ऑप्शन होगा। सिर्फ -2 पर -9 इसका एक ऑप्शन केवल बन रहा है। दूसरा वाला चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। देखो इस क्वेश्चन नंबर 40 को क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि given that a is equal to alpha beta gamma minus alpha then and a square is equal to 3i then इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, यहाँ है ऑप्शन। इसमें से कह रहा है कि कौन सा सेटिस्फाइड होगा, तो क्या किया जाए इसको, कंपेयर वाला ये भी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर पहले निकालना होगा, तो ए स्क्वायर मीन्स ए, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अगेन अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा, ये हो गया। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा का बीटा में अल्फा बीटा, बीटा का माइनस अल्फा में तो माइनस अल्फा बीटा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल होकर यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे को भी कंपेयर कर लेंगे, यहाँ भी कुछ आएगा, आई थिंक यहाँ भी, क्योंकि वहाँ 3 आई है तो कंपेयर करने का मतलब है कि यहाँ जीरो ही होगा और यहाँ हमको सीधे ले लेना है, कोई वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और इसको किससे कंपेयर करना है, 3i से, मतलब 3003। तो दूसरा वाला हम नहीं निकालेंगे, ये वाला पॉइंट जो यहाँ कंपेयर रहा इसको हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इसको इसके साथ। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन में पहले चेक कर है कि नहीं है, नहीं तो फिर दूसरा निकालना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 3, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा है इसमें, तो ये इसका ऑप्शन आंसर सही हो गया। तो ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कुल मिला जुला कर जो अभी तक क्वेश्चन आपको लगाए हैं, अभी तक ये 40 क्वेश्चन हुए, इस 40 क्वेश्चन में ये देखा गया सेक्शन ए बहुत ही आसान था, सेक्शन बी में थोड़ा बहुत आपको पेन करना पड़ा, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बहुत ही इजी थे, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आई।